जो है वो गुरु विश्वामित्र से पूछने लगे, प्रभु आप हमें ये बताओ, आपके पास में जो सुंदर बालक बैठे हैं ये कौन है? गुरु विश्वामित्र कहने लगे, महाराज ये अयोध्या नगरी के जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हैं, राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। जो हमारे यज्ञ में कुछ राक्षस जो हैं वो विघ्न डाल रहे थे, इसीलिए मैंने दशरथ से उनके 2 पुत्र मांग कर लाया हो कि हमारी यज्ञ पूरी हो। दोनों पुत्रों ने उन राक्षसों को मारकर हमारी यज्ञ पूर्ण करवाई। ये तब से दोनों बालक हमारे साथ में हैं और मैंने सोचा कि आपके यहाँ स्वयंवर है तो ये बालक दोनों हमारे साथ में आए। आज महाराज जनक उन बालकों को देखते रह गए, मन में विचार करते, ये तो सुंदर बालक हैं, इतने कोमल हैं, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे? प्रभु आपकी लीला हो जाए तो ये धनुष जो है ये इन भगवान राम के ही हाथ से टूट जाए। इधर महाराज जनक इतना कहकर उनका स्वागत कर कर वहां से चले गए। धीरे धीरे समय बीता। गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आदेश दिया, जाओ आप इस नगर में घूम आओ, अपने सुंदर कोमल बदन को दिखाकर नगर वासियों को धन्य करो, नगरवासी आपके दर्शन पाकर धन्य हो जाए। आज गुरुदेव की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण जनकपुरी में घूमने के लिए जाते हैं। जैसे ही जनकपुरी में गए तो जनकपुरी की माताएं बहनें जो अपना काम कर रही थी, सारा काम छोड़कर अंटे पर खड़ी होकर वो दोनों बालकों को निहारने लगी। इधर देखती हैं तो बताया गया, कुछ विचार करते हैं क्या कि सांवली सूरत पे रघुवर, सांवली सूरत पे रघुवर, दिल दीवाना हो गया।
जैसे ही जनकपुर की महिलाएं देखती विचार करती कि ऐसा हो जाए मैं इनके आंखों का काजल बन जाऊं जो हमेशा इनके साथ में रहूं। कुछ विचार करती बहन मैं इनके हाथों की मेहंदी बन जाऊं। भगवान राम सबकी बात सुन रहे और मन ही मन में सबको वरदान दिया जाओ जब मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो आप सभी जो है माताएं बहनें वो हमारा श्रृंगार बनेगी। भगवान राम ने मन ही मन में सबको ये वचन दिया। धीरे धीरे वहां से चलते चलते पूरा नगर टहल कर एक महाराज जनक जी के महल के पास से गुजरे। सीता जी की कुछ सखियां ऐसी थी जो उस अंटे पर खड़ी हुई थी। महाराज सीता जी की एक सखियां इतनी अच्छी थी, इतनी चतुर थी, चंचला जिसका नाम था। आज वो सखी ने हाथ में फूल लिया और भगवान राम जी के गाल पर मार दिया। जैसे ही भगवान राम के गाल पे वो फूल लगा, भगवान राम ने उस फूल को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। भगवान राम लक्ष्मण से पूछने लगे भैया आपने कुछ देखा? लक्ष्मण ने सब कुछ देखते हुए भी कहा भैया मैंने कुछ नहीं देखा। आज वो फूल जो है वो संकेत किया आप एक बाग में हमको मिलना। इधर धीरे धीरे गुरुदेव के पास में राम और लक्ष्मण आए। संध्या का समय हुआ। आज गुरु विश्वामित्र विश्राम करने लगे। भगवान राम जो हैं वो गुरुदेव के चरणों को दाबने लगे। गुरुदेव ने आदेश दिया राम जाओ अब काफी समय हो गया है, जा करके आप भी विश्राम करो। आज गुरुदेव की आज्ञा पाकर भगवान राम विश्राम करने लगे। जब भगवान राम लेट गए तो भगवान राम के पैर जो हैं वो लक्ष्मण जी दबाने लगे। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया भैया अब सो जाओ रात काफी हो गई। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे सुबह हो गई। इधर महाराज सीता जी को सीता की माँ ने कहा जाओ आप गौरी जी का पूजन कराओ क्योंकि आपका आज स्वयंवर है, आप जाकर के गौरी जी का पूजन करो। सुबह हुई। इधर गुरु विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाओ हमारे पूजा के लिए कुछ पुष्प लेकर आओ। भगवान राम इधर बगिया के लिए जाते हैं फूल लेने के लिए। कैसे कि चले हैं रघुराई, चले हैं रघुराई, पहुँचे फूल बाग में जाई, चले हैं रघुराई।
बोलिए हनुमान जी महाराज की। इधर भगवान राम और लक्ष्मण एक बाग में पहुंचे। जिस समय बाग में पहुंचे और उधर से मैया सीता अपनी सहेलियों के साथ में गौरी जी का पूजन करने के लिए आती। उसी बाग में, एक बाग के बीच में एक मैया गौरी जी का मंदिर था। उसी मंदिर में मैया सीता अपनी सहेलियों के साथ में पूजन करने के लिए आई। मैया से वरदान मांगती कि जैसी मैं हूँ वैसे ही हमारा दूल्हा मिले, अगर मैं गोरी हूँ तो हमारा पति भी हमें गोरा मिले, ये प्रार्थना कर रही। और इधर भगवान राम और लक्ष्मण एक बाग में पहुंच गए। जिस बाग के पीछे एक पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था कि पुरुषों को जाना मना है। उसी बाग के पास में भगवान राम और लक्ष्मण पहुंच गए। राम ने देखा कि कहीं पर ऐसा बाग नहीं है जहां पर लिखा हो कि इस बाग में पुरुष का जाना उचित है। आज भगवान राम उसी बाग में प्रवेश कर गए जिस बाग में लिखा था कि पुरुषों का जाना मना है। उस बाग की मालिन उठ के देखने लगी कि हमारे बाग में ये पुरुष कहां से आ रहे हैं। उस मालिन ने राम जी को रोका, भैया रुको, कहां जा रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा, साफ साफ लिखा है कि पुरुषों को जाना मना है, फिर आप कहां जा रहे हो। भगवान राम कहने लगे, देवी जी आप हमें 2 पुष्प तोड़ लेने दो, हमारे गुरुदेव जी का आदेश है। तो आज वो मालिन कहने लगी, सुनो, हरे फूल एक न मिली है, फूल एक न मिली है, हाय जनानी बगिया फूल एक न मिली है। वो मालिन कहने लगी, अगर आप फूल चाहते हो तो आप साड़ी पहनो, साड़ी पहनो और हाथ में चूड़ियां पहनो, स्त्री का भेष बनाओ, तब मैं आपको इस बाग में जाने दूंगी। इधर भगवान राम जो
बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान राम जो है वो अपने गुरुदेव जी का ध्यान करते हैं और गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं और बोले हैं क्या कि गुरुवर मेरी और अपनी नजरिया रखियो। बोलिए हनुमान जी। हेलो 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 हाँ ध्यान दीजिएगा भैया, हमारे ऑपरेटर महोदय कहाँ हैं? तो बता ठीक है। हेलो 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 ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हमारी माताएं बहनें हैं, खासकर उनके लिए एक विशेष सूचना है कि कल सुबह माता जी की परिक्रमा होनी है, तो वो भी आरती के बाद